टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के एडमिशन, ऑनलाइन अप्लाई की मालूमात, मेडिकल कॉलेज के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइनेंस के एंट्री टेस्ट, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडी, सोशल स्टडी और बिजनेस स्टडी के तमाम प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल, मेरिट लिस्ट की मुकम्मल तफसीलात, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, बोर्ड के इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम प्रोग्राम, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन अप्लाई और तमाम ज़रूरी अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन और तलीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वाहिद सबसे बड़े चैनल हाउ अर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसद्दिक नवाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 के फिज़िक्स के गैस के बारे में, या ICS के वो स्टूडेंट जिन्होंने फिज़िक्स के सब्जेक्ट को भी साथ रखा हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले मैंने मैथ का गेस्ट पेपर अपलोड किया था जो कि इसी चैनल पर उसकी वीडियो भी मौजूद है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर है, तो उस हवाले से स्टूडेंट मुझे कहा कि सर आप फिज़िक्स का पेपर भी अगर गेस्ट उसके बारे में कुछ बता दें। तो मैंने काफ़ी 2-3 प्रोफेसरों से रब्ता करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ गेस्ट पेपर सेंड किए हैं। ये 2 गेस्ट पेपर हैं। एक गेस्ट पेपर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और दूसरा गेस्ट पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक मरतबा एग्जाम में जाने से पहले इन दोनों गैस पेपर को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि गैस पेपर में से काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। गैस पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तमाम प्रोफेसरों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया होता है, अपने एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने ये गैस तैयार किया होता है, तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक दूसरी बात, और ये भी गैस पेपर का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि भाई यही पेपर आएगा। गैस पेपर का ये मतलब होता है कि ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले एक मरतबा इन क्वेश्चन को जरूर रीड कर लेना चाहिए। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो कुछ ये पेरेंट्स आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हाउ अर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया होगा, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग वगैरह की और जॉब्स वगैरह की सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है जी, व्हाट आर सिग्निफिकेंस फिगर्स, डिफाइन बिटवीन पार्शन एंड एक्यूरेंसी, शो दैट v इज इक्वल टू f की पावर l ओवर m की पावर 1/2। ये आपने शो करना है। ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, find the dimension of pressure and density, show that E is equal to mc square is a dimensionally correct। ये वो इक्वेशन है जिसे आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। ये भी कह सकता है show that the Einstein equation is dimensionally correct। तो ऐसे भी कुछ आ सकता है, does the dimensional analysis give the information about constant of proportionality, find the dimension of g। तो इसमें से उसके बाद ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आना और ना ही न्यूमेरिकल आना है, तो ओनली इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। अब बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन द पोजीशन एंड यूनिट वेक्टर इन टॉर्क आल्सो डायमेंशन, and it is possible to add a vector quantity into a scalar quantity, can you add a 0 to a null vector। ये सब important question है। question number 6 है, two vector have equal magnitude, can their sum be 0। आपने शो करना है कि 2 वेक्टर उनकी इक्वल मैग्नीट्यूड अगर जमा करें तो वो 0 आंसर आता है। द वेक्टर सम 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्ट, what be the organization of the vector if all the component of vector a1 and a की power 2 were reversed, how would this alter a की power 1 is equal to a की power 2। तो ये क्वेश्चन है। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से एक याद कर लेते हैं तो दूसरे की भी प्रॉपर्टी ये है, ये इजीली याद हो जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल है 2.5, 2.6, 2.10 और 2.14। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंटम, राइट इट यूनिट एंड डायमेंशन, व्हाट इज द इम्पल्स, शो दैट हाउ टू रिलेटेड अ लीनियर मोमेंटम, डिफाइन द आइसोलेटेड सिस्टम एंड स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन द पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल एज अ मैक्सिमम स्पीड है मिनिमम स्पीड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल अलॉन्ग विद केसेस, इसके केसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन अलॉन्ग विद द हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। और उसके बाद न्यूमेरिकल 3.8 है, 3.10 है, 3.11 और 3.13 और 3.14 इसके जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज़ द वर्क डन, और उसके बाद है डिफाइन अ जोल, व्हेन डज वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आपने बताना है। व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्स, शो दैट P इज इक्वल टू FB। राइट डाउन द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन, तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हेन अ रॉकेट री एंटर द एटमोसफेयर इट्स नोज कम बिकम वेरी हॉट, ये भी आपने बताने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक में से मिल जाएंगे। कैलकुलेट वर्क डन इन अ किलो जूल एंड लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg थ्रो अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल। उसके बाद चैप्टर नंबर ये था 4 और 4 के हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें शामिल है जी वर्क डन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये है जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इंटर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। न्यूमेरिकल है 4.1, 4.5, 4.7 और 4.8। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तमाम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन रियल एंड apparent weight, show that the orbital angular momentum is equal to mvr, why does drive change his body positive before and after devising into a pool, state the direction of angular momentum and angular velocity during the cross of motion। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन टाइजेंटल एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट देयर रिलेशन आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग विद अ डिस्क एंड होप, ये तो इसके थे लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है 5.2, 5.3 और 5.6 और 5.7। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें है डिफाइन विस्कोसिटी, स्टेट स्टोक लॉ, स्टेट ड्रैग फोर्स, define terminal velocity, difference between linear and turbulent flow, state equation of continuity, state Bernoulli equation, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट थोरसिकल थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाउ स्विंग द प्रोडक्ट इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाउ अरेओ प्लेन लिफ्ट अप इनटू द एयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन इसके 3 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन और थर्मल वेलोसिटी, इंतहाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है न्यूमेरिकल 6.1, 6.2, 6.7 और 6.9, ये हैं जी इसके 4 न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 है। उसके बाद डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन रेजोनेंस, डिफाइन फोर्स एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके हैं। उसके बाद व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट एम्पलीट्यूड इज ए, तो ये आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन इन अ सिंपल पेंडुलम। न्यूमेरिकल है जी 7.1, 7.4, 7.5। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 डिफाइन बीट्स, व्हाट आर द पीरियोडिक वेव्स, ओपन व्हाट फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ओपन, और उसके बाद है ये डज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ओपन डेंसिटी, ये भी आप देख लीजिएगा। वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन अ सॉलिड देन इन अ गैस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल आता है, मैंने अक्सर देखा है।
वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन आ वर्म्स एयर दैन द कोल्ड एयर। तो ये कहता है जी साउंड इन गर्म हवा में ज़्यादा जल्दी करता है फ्लो, जबकि कूल में ज़रा कम करता है। तो इसकी क्या रीज़न है ये आपने बतानी है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हाउ आर द बीट यूजफुल इन टर्निंग म्यूजिकल इंस्टीट्यूट। और उसके बाद ये भी, और उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ इफेक्ट ऑफ variation of temperature in a speed of sound और write the note on a stationary wave in a air column। उसके बाद है न्यूमेरिकल, इसके 8.1, 8.3 और 8.6 तीन ही न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, व्हाट आर द वेव फ्रंट, व्हाट आर न्यूटन रिंग, व्हाट इज द डिफ्रेक्शिएशन ग्रेटिंग। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू बी manage to get more order to a spectra using diffraction grating। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ ऊपर भी कहीं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वही है ये, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद न्यूमेरिकल 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 और 7 इसके न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, तमाम इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिसॉल्विंग पावर, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंप्रेस्ड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाट इज द कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो ये आप तमाम देख लीजिएगा। उसके बाद है जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट अ नोट ऑन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं जी इसके न्यूमेरिकल है 10.3, 10.8 और 10.9। उसके बाद आता है जी आखिरी लास्ट चैप्टर, राइट एनी 3 postulations of kinetic molecular theory of gas। Write any 3 postulates of kinetic molecular theory of gas, define internal energy state, first law of thermodynamics, what is the isothermal and adiabatic process। इंतहाई शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड टाइप्स। ये तमाम इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आप देख लीजिएगा। 10 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद लॉन्ग की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, राइट अ नोट ऑन कॉर्नाट इंजन एंड कॉर्नाट थ्योरम। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हैं जी 11.1, 11.2, 11.4, 11.7 और 11.8। तो ये था जी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो हमें गैस मिला था वो आपके साथ शेयर किया है।